जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल कारिणी, जय श्यामा गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा से बरी मैया, हरे ब्रह्मा से बरी। जय अम्बे, जय अम्बे, अम्बे जय श्यामा गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजय। जय अम्बे गौरी। के हरे वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। सुर मुन जन सब सेवत, सुर नर मुन जन सेवत, तिनके दुख हारी मैया, जय श्यामा गौरी। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति मैया, राजत सम ज्योति। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति मैया, जय अम्बे गौरी। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति मैया, राजत सम ज्योति। जय अम्बे, जय अम्बे मैया, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नैना, निसदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। दोस्तों नमस्कार। आजकल ये जो है आरती जगह जगह आपको सुनाई दे रही होगी, और दोस्तों ये और भी बढ़ी, अभी इसमें बहुत है आनंद आता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये महिषासुर घाती जो बताई गई है, महिषासुर मर्दनी जो बताई गई है, ये दुर्गा, तो आपको इसकी विशेषता जो है इसमें कहीं नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। लेकिन हमारे इन धर्म शास्त्रों में ही इनकी जो है ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको कि सुन करके और पढ़ करके ताज्जुब होता है। दोस्तों ऐसी महामाया, ऐसी महादेवी जिसने कि बड़े बड़े चंड मुंड रुंड मुंड और ये मधु कैटव, ये आपने देखा सब महिषासुर घाती, यानी देवता सब डर के भाग गए, कोने में बैठ गए और एक जिम्मेदारी जो है इसी को दे दी। अब ये देवी जो है क्या करती है, महिषासुर से लड़ती है। महिषासुर बहुत बलवान था, भैंस से पैदा हुआ है, उसका जो है शिव जी का ही रूप बताया गया है। शिव जी ने ही वरदान दिया था, जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा कालिका पुराण के हवाले से। तो दोस्तों अब वो शिव जी का जो रूप है, वरदान दे दिया था शिव जी ने, उसी के पुत्र के रूप में पैदा हुए, रंभ के पुत्र के रूप में महिषासुर के रूप में आए। तो दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि महिषासुर को मारने वाली ये दुर्गा कितनी पियक्कड़ थी, और उसने युद्ध करते करते और खूब मदरा पीते पीते और उसको चेतावनी देते देते मारा। ऐसा इन पुराणों में लिखा है दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, और ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी। देखिए हमारी इस देवी को उन्होंने जो है महापियक्कड़ बना दिया है इन पुराणकारों ने। और देखो दोस्तों, युद्ध जब होता है उस समय कोई मदरा नहीं पीता,
युद्ध में कहाँ मदरा, वहाँ भाड़ चल रहे हैं, दोनों तरफ से युद्ध होता है, हैं तमाम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है, और वहाँ कोई फुर्सत में बैठ करके मदरा पिया नशे में वो क्या युद्ध लड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है कहानी समझ में नहीं आती है कि देवता तमाशा देख रहे हैं, अकेली दुर्गा जो है महिषासुर से और उसकी सेना से जूझ रही है, और पीते पीते जूझ रही है दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक कहानी है। आइए देखिए, मैं आपके सामने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है दोस्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर प्रथम खंड है, इससे रखता हूँ। और फिर मैं मार्कंडेय पुराण है, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, ये भी जो है गीता प्रेस गोरखपुर है। इन दोनों पुराणों के हवाले से मैं आपको ये जानकारी देता हूँ दोस्तों। आइए तो देखिए, युद्ध चल रहा है, मैदान में डटे हुए हैं दुर्गा देवी और हमारा जो है महिषासुर महाराज। तो दोनों में युद्ध हो रहा है। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। ऐसे ही भयदायक था जैसे आज इजराइल में और हमास और लेबनान इसमें चल रहा है। तो दोस्तों बड़ा भयानक युद्ध, युद्ध तो हमेशा भयानक होता है, चाहे पहले हुआ हो, चाहे आज हुआ हो, चाहे वो महिषासुर में हुआ हो और दुर्गा देवी में हुआ हो, चाहे आज कहीं ये आजकल के देशों में हो रहा हो। तो ये जो है दोस्तों हमेशा हानिकारक होता है, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। और पता नहीं ये देवता जो है, देवता ये दानवों के पीछे, जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके पीछे पड़े रहते थे, उनको यहाँ से समूल नष्ट करना चाहते थे, जैसे आज हमास को ये जो है नष्ट करना चाहता है इजराइल। तो दोस्तों ऐसे ही वो पीछे पड़े रहते थे। अब देखिए क्या होता है कि अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। जब बीच बीच में आ जाते हैं और भी आतंकी दल जो उसका समर्थन करने के लिए जाते हैं, हिजबुल्ला आदि, ऐसे ही वो भी हिजबुल्ला की तरह पड़ गया पीछे, वो भी बीच में आके घुस गया। एक दुर्धर नामक का दैत्य था। तब भगवती ने क्रोध होते होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के प्रहार किए, जिससे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दोस्तों आजकल की लड़ाइयाँ तो पता नहीं किस किस से हो रही हैं। आप देखिए कितने कितने जो है आधुनिक हथियार हैं, रॉकेट हैं, रॉकेट लॉन्चर, पता नहीं क्या क्या, एटम बम, हाइड्रोजन बम तैयार हैं, तमाम गोलियां, बंदूक, राइफल हैं, एटम बम, ये जो है तमाम जो है टैंक होते हैं, गोले बरसाए जाते हैं, तमाम लोगों को हताहत कर दिया जाता है एक पलक झपकते। लेकिन उस समय का कैसा था, वो तीर कमानों से होता था युद्ध। यही जो है अपने तीर बाण, तीर, आज धनुष जो है ये चलते थे। तो देखिए दुर्धर को मार डाला देवी ने, और क्या हुआ कि देवताओं को दुख देने वाला महेश गदा से घायल, अब उस पर भी गदा चला दी तो घायल हो गया। गदा चला दी तो महेश जो है घायल होके मूर्छित हो गया। किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ। अब पता नहीं कौन सा पाप कर रहा था, युद्ध ही तो हो रहा है। हाँ, तो पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अब देखिए ऐसी आजकल कोई सेना नहीं है, नहीं तो शेरों को ले ले, तो शेर भी बहुत काम की चीज़ है। उस समय कोई चीज़ नहीं थी तो देवी जो है सिंह पर ही चढ़ करके युद्ध करती थी, और सिंह जो है बराबर लड़ता था। दोस्तों ये एक ही देवी हुई जो कि सिंह पर चढ़ के चलती थी। तो क्या हुआ, मस्तक पर प्रहार कर देता है कौन, महिषासुर, किसके, देवी के सिंह के। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। वो जो है क्या करने लगा, विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। महिषासुर जो है वो कम थोड़ी था, उसने क्या किया, वो तमाम रूप बना लेता था। वो नरसिंह बन के आए, कहीं मछली बन के आए, कहीं कूर्म बन के आए, कच्छप बन के आए, भगवान विष्णु जी कहीं वराह बन करके आए, कहीं घोड़ा बन करके, हयग्रीव बन के आए। ऐसे वो क्या कम था, महिषासुर भी देखिए क्या है, सिंह का रूप वो भी बना लिया उसने। क्या ठीक है, तेरा सिंह है तो अब मैं सिंह से सिंह बन के टक्कर लेता हूँ, बन गया सिंह। और अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा, टक्कर लेने लगा सिंह से, कि मैं तुझे ही देखता हूँ, बन गया सिंह। देखिए उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित तो उठी, अरे ये क्या कर रहा है गड़बड़, मेरे सिंह को मारने के लिए सिंह बन गया। और उसे लौह मुख अपने तीक्ष्ण क्रूर और सर्प सदृश बाणों से उसे बींधने लगी। तदनंतर फिर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण कर लिया, और अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका।
पर्वत उखाड़ लिया सूंड से। देखिए कितना गजब करिश्माई था महेश, हाथी बन गया। पर्वत शिखर जो है देवी के ऊपर पटक दिया। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से, देखिए किससे पहले किए जाते थे, पहले वही तकनीक थी, चाकू जो भी चीज़ आदि करनी होती थी, हसिया, ये सब जो है किससे होते थे, बाण वगैरह पत्थर पर घिस करके, क्योंकि पुराना युग था, विज्ञान तो था नहीं, आज जैसी मिसाइलें तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या किए कि जो पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए बाण थे वो चला दिए उस पर, हाथी पर, और उसे तिल तिल करके काट डाला देवी ने। और वे बड़ी जोर से अट्टहास गर्जना करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा है। सिंह को भी जोश आ गया है, उसके मस्तक पर चढ़ बैठा, हाथी बना हुआ था, और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गजरूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा, हाथी को फाड़ने लगा मस्तिष्क पर चढ़ के देवी का सिंह। अब महेश ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग दिया और फिर काय का रख लिया, 8 पैरों वाले सर्प का रूप धारण कर लिया, 8 पैर वाले। देखिए ये जो है इस समय की चीज नहीं है, ये उस समय होते होंगे 8 सर्प, 8 पैर वाला सर्प। सर्प कहते हैं हाथी के बच्चे को। हाथी का बच्चा बन गया, लेकिन कै पैर का, 8 पैर का। अभी तक आपने सब चौपाए 4 पैर के ही सुने हो, लेकिन देखिए क्या क्या नई कहानी है। ये पंचम स्कंद में दोस्तों श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। तो अब क्या होता है, वो 8 पैर का हाथी का बच्चा बन जाता है महिषासुर। अच्छा, तो फिर क्या होता है, उस सर्प को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़क से आघात किया। अरे वो तो गणेश जी थे, ऐसा देवी को पहचाना नहीं, गणेश जी की तरह उनका सिर लगा हुआ था है। गणेश जी को, हाथी को गणेश कहते हैं, लेकिन देवी को क्रोध आता है और फिर मस्तक पर खड़क से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया, और पता नहीं उस समय देवता छुपे छुपे क्या कर रहे थे। अब भी डर लग रहा था, बेचारी अकेली जूझ रही है। देखिए 33 करोड़ जन कहाँ छुप गए, इतना बलवान था महिषासुर। क्यों नहीं बलवान हो, तमाम तरह तरह के रूप बदल देता था है। अब क्या हुआ, अब दोनों में भयंकर महायुद्ध होने लगा। उसी समय उसने फिर महेश रूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। महेश बन गया, भैंसा बन गया, भैंसासुर। भैंसा बन करके क्या किया, अपने जो पहने पहने सींग थे देवी पर उससे आघात करने लगा, सींगों से। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने, पूंछ को भी घुमा रहा है, जैसे हनुमान जी ने पूंछ घुमाई थी लंका में, हैं, सबको जला डाला पूरी लंका को। ऐसे ही इसने जो अपनी पूंछ घुमाना शुरू किया और सींगों से कोमलंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर पूंछ से ही अब उखाड़ लेता पर्वतों को, और उखाड़ कर सींगों पर रख लेता। देखिए क्या टेक्निक थी भैंसे में, क्या देवी से युद्ध हो रहा है। देखिए तो वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ, अब क्रेन हो गई, पूंछ क्या है, उखाड़ रहा है और सींगों पर रख रहा है, क्रेन का काम कर रही है, उसकी क्रेन का काम कर रही है पूंछ। तो वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको आज मैं मार डालूंगा। बेशक तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ही यौवन से संपन्न हो, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो कि मदमत्त, तुम मूर्ख हो जो कि मदमत्त हो, मद में मस्त होकर मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम मूर्ख हो देवी, तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो, अपने को व्यर्थ ही है बलवती समझे बैठी हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा। क्या कहा कि तुम्हें मारने के बाद हे देवी सुनो, जो छुपे पड़े हैं कपट पंडित, सारे कपट पंडित उन देवताओं को मार डालूंगा जो 60
देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। कमाल है, छुपे पड़े हैं। और जो एक स्त्री को आगे कर करके देखिए कितने मर्द हैं ये पंडितगण, कपट पंडित देवतागण, जो कि एक स्त्री को यानी तुमको, हे दुर्गा, तुमको आगे करके मेरे सामने करके छुपे बैठे हैं। उन सबको एक एक को ढूंढ ढूंढ के मार डालूंगा। देवी क्या कहती है, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, तुम्हें मार कर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। हाँ, ऐसे ही थोड़े ही हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ी आई हूँ, देवताओं को भी निर्भय करूंगी, तुम्हें मारती हूँ। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। तू मुझे क्या समझ रहा है बेटा? अधम, पापी, नीच, दुष्ट, राक्षस, मैं अभी रोक, देख क्या मीठा मीठा मदरा पीकर देवताओं के लिए दुखदाई जो तू बना हुआ है और मुनियों को तू भयभीत करने वाला है, तुझे अभी मैं रण में काट डालूंगी। अभी तक तो काट डाला नहीं, सारे यत्न कर लिए। तो देखिए क्या कहते हैं दोस्तों, ये 53वां श्लोक है, सुन लीजिए। पीत्वाद्य माधवी मिष्टा सातयामी रणे अधमः देवानां दुखदम पापा मुनीनां भयकारकम। और इक्तिक्त्वा चस्वकम हेमं गृहीत्वा सुरया युतम पपौ पुनः पुनः क्रोधानंत कामा महासुरम। व्यासी महाराज कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा कहकर दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण यानी मदरा से भरा हुआ सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। इत्तिक्त्वाम, ऐसा कहकर, इत्तिक्त्वाम चस्कम हेमम, सोने का कटोरा लेकर, पात्र लेकर, चस्कम हेमम गृहीत्वा सुरयायुतम, सुरा से भरा हुआ, पपौ पुनः पुनः क्रोधांधन तो कामा महासुरम। क्या कहने लगे कि भगवती मदरा पूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। आदमी कब पीता है दोस्तों? जब टेंशन में होता है या बहुत गुस्सा में होता है या किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद या किसी को हिंसा करनी होती है, मारना मूरना, तब दारू पीता है आदमी, मदरा पीता है, ये आपने देखा होगा। और मदरा पी करके ही आदमी अपराध कर बैठता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि वो जो है सोने के पात्र में पी रही हैं। देखिए उस मीठे मधुरस को पीकर भगवती बड़े बेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। ओहो, अब होने वाला है हमारा कल्याण, खुश हो रहे हैं, छुपे पड़े हैं सब हैं। देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। थोड़ा सा और जोर लगाओ भगवती, और पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुंदुभियों की धुन के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि सिद्ध गंधर्व पिशाच नाग चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक प्रहार किया, आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों पर वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से पैर की चोटों से देवी को चोट पहुंचाकर बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। दोस्तों देख लीजिए, ये कथा आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, न सुनी होंगी, ये सच्चाई है दोस्तों, पढ़िए। तदनंतर
भगवती ने हजार आरे और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा। क्या कहा? अरे मदांध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले, इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। अब देख लो मेरे हाथ में असली हथियार तो अब आया है। इसमें 1000 आरे हैं और सुंदर इसका नाभि प्रदेश है, केंद्र है। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। बस फिर क्या देर थी। सुदर्शन चक्र जैसा ही होगा, उससे भी घातक होगा। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े बेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब निकले आई बाहर, अब विजय घोष करने लगे, पुष्प बरसाने लगे, देवी की जय जयकार करने लगे। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे, वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनि, साधु गण, मनुष्य और साधु जन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गईं। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां पहुंचे। दोस्तों, ये तो हो गया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और दोस्तों 5 मिनट का धैर्य धारण करें और इससे मार्कंडेय पुराण से भी सुन लीजिए। इसमें भी और अच्छा दिया हुआ है थोड़ा सा, तो मैं संक्षेप में ही सुना देता हूँ दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए क्या हुआ कि युद्ध हो रहा है, ये तो आपको पता ही है कि महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। तमाम उसके जो सेनापति थे वो आए हैं और वो सब मार दिए। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण, भैंसा तो था ही वो, अब भैंसे का रूप कैसे रखेगा है। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारा, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से। अब सिंहनाद कैसे करेगा, भैंसा था, भैंसा तो नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें लिखा है किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को वायु के झोंके से धराशायी कर दिया भैंसे ने। अच्छा, इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर हुआ असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। देखिए वहां सिंह बन गया था, यहाँ भैंसा ही बना हुआ है। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से, अब ये न समझे, देखिए कोई वो नहीं था, भैंसा ही था वो, ये खुरों से खोदने लगा। देखिए देवी जो है भैंसा से युद्ध कर रही है, देखिए, तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। वहाँ पूंछों से फेंक रहा था, रख रख के सिरों पर। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। देखिए इसमें और थोड़ा अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, मनोरंजक है। देखिए तो क्या होता है कि जब वो पर्वतों को हिला उखाड़ के फेंक रहा है खुरों से, तो पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। ये जो है मार्कंडेय पुराण है दोस्तों। उससे भी देखिए इसमें धरती हिलने लगी, फटने लगी और समुद्र भी उसकी पूंछ से टकराने, अब पूंछ थी कहाँ तक पहुंच गई, हिंद महासागर तक, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तक। पूंछ जो है चारों तरफ घूम रही थी, उससे क्या हो रहे थे, समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। देखिए ये हमारे पुराणों का ज्ञान है। एक भैंसा जो नहीं रुक रहा है देवी पर, और देवता सब डर के मारे बैठे हुए, हिलते हुए सींगों के आघात से, हिल रहे थे उसके सींग, हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां भी पहुंच गए सींग। हाँ, सींगों ने जितने बादल थे ऊपर सब फाड़ दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तो मूसलाधार वर्षा हुई होगी, युद्ध बंद हो गया होगा।
उसके श्वास की सांस जो ले रहा था नथनों से, प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। और बताइए, पर्वत जो आकाश में होते थे, हाँ, आकाश से पर्वत गिरने लगे। किससे? जो उसकी नथुने की। तो वो शेर वेर कहाँ टिका? देवी का शेर कैसे टिका रह गया? देवी कहाँ टिकी रही? जब पर्वत जो उसकी सांस वायु के वेग से छोड़ी गई, सांस के वायु से वेग से सैकड़ों पर्वत, एक दो नहीं, सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। 27वां श्लोक है ये। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। चंडिका ने क्या किया? महान क्रोध किया। और उन्होंने पास फेंक कर यानी जाल फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। अब बांध लिया भैंसे को, और फिर वो भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। अब बना सिंह। देखिए, तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को तैयार हुई, तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाए। अब देखिए, यहाँ पुरुष बन गए, खड़गधारी हैं, शेर का रूप त्याग करके पुरुष बन गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। मर क्यों नहीं रहा है? बींध डाला तलवार और ढालों से, बाणों से, तो क्यों नहीं मर रहा है? इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया, हाथी बन गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तो अब तो खेल खत्म हो गया, सूंड कट गई तो फिर हाथी कहाँ जिंदा रहेगा? है। तब उस महादैत्य ने फिर पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। देखिए, तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। ये कथा है दोस्तों, इसे नहीं सुनाते हैं। ये कथावाचक मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी मुंह जुबानी अपनी अपनी बातें सुनाते रहते हैं। ये क्यों नहीं सुनाते? कि ये देखिए, सब लोग, आम आदमी भी प्रश्न करे, ये कैसा महिषासुर था जो मरते नहीं आ रहा? कभी भैंसा बनता है, कभी आदमी बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी शेर बनता है। महिषासुर आदमी था, भैंसे का रूप कैसे रख लेता था? थोड़ा तो आदमी सोचे, लेकिन अंधभक्तों की समझ में नहीं आएगा। ये कहेंगे कि ये तो सब ऐसे ही लिख दिया है, किसी आप जैसे ही व्यक्ति ने लिख दिया है, या आपने लिख लिए होंगे। कुछ तो ऐसे कमेंट करते हैं कि ये आपने लिख के छपवा लिए हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। अरे भाई, पढ़ो, खरीद लाओ, पढ़ो हैं, और फिर थोड़ा भेजा लगाओ कि इनमें कितनी सच्चाई है। देखिए क्या होता, तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंख करके हंसने लगी। अब लाल आंख तो हो ही आती हैं जब उत्तम अच्छी क्वालिटी की होगी मदिरा, जैसे आजकल होती है, पता नहीं कौन कौन सी विस्की वाइन, पता नहीं रेड वाइन। हाँ, तो क्या है कि उत्तम मधु था, मदिरा, और पान करके, यानी पान कहते हैं पीने, पी करके लाल आंखें करके हंसने लगी। हंसता भी आदमी है। इधर वह बल और पराक्रम के मद से वो नहीं पीता था, असुर नहीं पीते थे, दूर रहते थे। यहाँ तो देवियां भी पी रही हैं, देवी पी करके युद्ध कर रही है। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। हाँ, सींगों से पर्वतों को फेंकने लगा और ढकारने लगा भैंसा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, है पी करके चूर्ण कर दिया करती जाती, तू फेंक पर्वत। और वो मुट्ठी में दबा दबा पर्वतों को चूर्ण बना रही थी। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, एकदम इतना नशा था। मधु का मद जो है, शराब का मद इतना था कि उनका चेहरा कैसा हो रहा था, लाल हो रहा था, और वाणी लड़खड़ा रही थी। दोस्तों, ये ऐसा ही होता है, वाणी लड़खड़ाने लगती है, पीते पीते कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं। दोस्तों, ये बात मैंने भी सुनी है दोस्तों, देखा भी है लोगों को लड़खड़ाते हुए, और फिर उनकी वाणी भी लड़खड़ाती है, कदम भी लड़खड़ाते हैं। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधुम या पिबत्ति बाम्यहम,
मया त्वय हते अन्यत्रेव गर्जसन्त्यासु देवताः। 38वां श्लोक जे कहते हैं आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते। अरे नहीं जानते तो हम कैसे पढ़ लेते हैं, और तुम कौन सा संस्कृत के विद्वान हो। अब हम इसे नहीं पढ़ें तो भी अर्थ तो बता ही रहे हैं, इसको हम गलत भी पढ़ देंगे तो अर्थ तो सही बता रहे हैं। तुम कौन सा इसमें वो कर रहे हो कि ये गलत पढ़ रहे हैं? गर्ज गर्जम गर्ज गर्जम क्षणम मूढ़म मधुम यावत्यवाम्यहम। एक एक शब्द जो है पढ़ा जाता है। पढ़ा लिखा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। संस्कृत खूब पढ़ी है, संस्कृत में फर्स्ट डिवीजन थी मेरी। मया त्वय हते अत्रेवम गर्जिष्यांता देवता। 38वां श्लोक है। क्या देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ, आराम से पी लेने दे, मैं जब तक मदिरा पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए। आप कहेंगे शहद पी रही थी देवी, मधु तो शहद से कहते हैं। हाँ, उस युद्ध में जो है लाल लाल आंखें, बाणी हड़बड़ा रही, पैर लड़खड़ा रहे, सोने के कटोरे में पी रही हैं, शहद पी रही हैं, शहद से ताकत आ रही है? मधु पीती हैं, शराब कह रहे हैं आप, है मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले, जब तक मैं पी रही हूँ। है मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। अभी निकल के आते हैं सब खुश हो करके, अभी तुझे मारती हूँ, थोड़ा मुझे पी तो लेने दे आराम से। जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए बेटा कितना ही गर्ज ले, मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। तो क्या होता है, इसके बाद देवी जो है यों कहकर उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ बैठी, चढ़ गई। हाँ, नशे में तो आदमी कहीं भी चढ़ सकता है। चढ़ गई, फिर अपने पैर से उसे दबाकर, सब हथियार नहीं थे उस समय, अस्त्र शस्त्र हैं, चढ़ बैठी और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात कर दिया, पैर से दबाया। अब देखिए, जो पर्वतों को खाड़ के फेंक रहा था वो, अरे इतने फिर युद्ध करने की, इतने बाण और हथियार बेकार करने की क्या जरूरत थी इस काम को। लेकिन हो सकता है उस समय पिया नहीं था उन्होंने, अब पी करके थोड़ा बल बढ़ा, उनका जोश आया, तो त्यों ही जैसे ही जोश आया तब उसके ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा, अपने रूप में दूसरे में आने लगा बाहर। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकला था भैंसा बन करके, है। तभी देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया कि रुक, अंदर ही रह, बाहर कैसे आ रहा है निकल के। आधा निकला होने पर भी वो महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। आधा निकला, आधा भैंसा अंदर से देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया, काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। यहाँ जो है देखिए पाताल लोक नहीं दिखाया, वो वहाँ दिखाया है उसमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, सारे जो बच गए थे वो सब पाताल को भाग गए उसकी सेना। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया, गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन दोनों ही पुराणों से मैंने रखी, और हो सकता है और भी पुराणों में ये प्रसंग हो। और दोस्तों, एक इनकी पुस्तक है ये श्री दुर्गा सप्तशती, इसमें भी ये वर्णन है पीने का। तो दोस्तों, ये जो है मैंने आपके समक्ष रखी। बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या जानकारी हुई। इससे ये जानकारी हुई कि हमारी देवी दुर्गा, जिन्हें चंडिका कहते हैं, जिन्हें महाकाली कहते हैं, जिन्हें महागौरी कहते हैं, जिन्हें 9 दिन पूजा जाता है विभिन्न रूपों में, जिन्हें कात्यायनी कहते हैं, वैष्णवी कहते हैं, इंद्राणी कहते हैं, शक्ति रूपा कहते हैं, जगत माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, और जगत की जो है जननी भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी हमारी देवी को शराबी बना दिया है, मदरा पान करते हुए, युद्ध करते हुए महिषासुर को दिखा दिया है इन धर्माचार्यों ने, इन धर्म ग्रंथकों के लेखकों ने। और ये बात आप लोगों को शायद आज तक पता नहीं होगी, और आज पता चलेगी तो आपको बड़ी अटपटी लगेगी, चटपटी लगेगी दोस्तों।
खैर, अपने मित्रों को भी ये शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, आपसे अनुरोध है दोस्तों सुनने के लिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।